हेलो गाइज़, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो गाइज़, आपके 7-8 दिन बचे हैं पेपर आने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। देखो, बुक से पढ़ना आपके लिए अभी ठीक नहीं। आपको थोड़े में बहुत जानने की ज़रूरत है ना। तो आप एक कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करें और वहाँ से पढ़िए। और भी प्रोग्राम वालों का 7 तारीख को पहले पेपर है, आपको पता होगा। और पहला पेपर ईवीएस का है ना। तो आप नोट्स बनाएं। मैं वैसे नोट्स नहीं कह रहा जिसमें लंबी रामायण लिखनी पड़ी आपको, नहीं। आप ऐसे नोट्स बनाइए जैसे कि हेडिंग डालिए, उसकी सब हेडिंग डालिए और उसके की पॉइंट में आंसर को लिख दीजिए, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपको आंसर में हेडिंग क्या रखनी है, उसकी सब हेडिंग क्या रखनी है और उसकी लाइनों में आपको क्या लिखना है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा पढ़ने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। और ईवीएस का मुझे लगता है अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए। आप एक हेडिंग बनाइए, उसकी सब हेडिंग बना के उसमें डिवाइड कर दीजिए और फिर लाइन लिखिए। की पॉइंट्स लिखिए, लाइन मत लिखिए, जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि गुप्त साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य की सामाजिक जीवन की बात करते हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था थी। देखो, मैंने हेडिंग क्या बनाई है, सामाजिक जीवन, है ना। और उसकी सब हेडिंग मैंने 4 या 5 बनाई है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत और विविधता। सॉरी, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। आप समझते हो ना, जिनकी शादी होती है, उनके पति मर जाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है ना। तो वर्ण व्यवस्था में अब मैं से की पॉइंट ले लूँगा। इसमें पहले सब में श्रेष्ठ चार वर्णों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षेत्रीय में बांटा गया था, है ना, आपको पता होगा। फिर दास प्रथा में कौन से लोग होया करते, दास प्रथा में वो लोग होया करते थे जो किसी से पैसा लेते थे लेकिन वो समय पे भर नहीं पाते थे और उनको वो गुलाम बना लेते थे, है ना। तो दास उन्हें कहा जाता था। ये हमारा प्राचीन काल है ना, उसमें ये सब सामाजिक जीवन के सब हेडिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे छुआछूत की बात करें, गुप्त साम्राज्य में भी छुआछूत पाई गई है। छुआछूत कैसे पाएंगे, आपने चंडाल नाम सुना होगा। चंडाल कौन होते थे, जो लाश को जलाते थे, मांस खाते थे, मांस काटते थे। जब ये गांव में आते थे तो ठीक बजाकर गांव में आना पड़ता था। इससे पता चलता था कि चंडाल आ रहे हैं, अपने अपने घर में चले जाओ क्योंकि इनकी नज़र ना पड़ जाए, ऐसा कुछ था। और आपको पता है विधवा पता क्या होती है, कि जब किसी का पति मर जाता है तो उसके साथ वो बहुत दुष्ट व्यवहार करा जाता है, उसे दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं होती। शासन काल में विधवाओं ने दूसरी शादी भी करी है, लेकिन वो अपने गोत्र में ही करी है। और महिला, अब मैं इसमें एक पॉइंट और बोल रहा हूँ, जिसमें सब हेडिंग थी महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी थी, महिला अपनी जात में ही विवाह कर सकती थी, उन्हें बाहरी विवाह की अनुमति नहीं होती थी। और एक बात और, महिला ऐसी थी जिन्होंने अपने पतियों का शासन में साथ दिया था, जैसे पार्वती गुप्त को आप जानते होंगे, है ना। और ये मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे पढ़िए और कैसे सब हेडिंग बनाएं, उसकी सब हेडिंग बनाएं और फिर उसके की पॉइंट बना लें 8-10, जिससे आपको आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और बाकी तो आप समझदार हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, बाकी तो आप बना बना के लिख ही दोगे। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।